नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आधिकारिक दौरे पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप किया लॉन्च। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 2400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। और हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आधिकारिक दौरे पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। वह नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की वर्ष 2014 के बाद यह 5वीं नेपाल यात्रा है, जबकि लुम्बिनी की यह उनकी पहली यात्रा होगी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत के पड़ोसी देशों को प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और वे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहेगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य सचिव सुधांशु पांडे ने कल नई दिल्ली में कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देश के खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क का आधार है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के बावजूद यह व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी देश करीब $450 से $480 प्रति टन के हिसाब से गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भारत में गेहूं का शुरुआती भंडार 190 लाख टन था, जो पिछले साल के शुरुआती भंडार से 273 लाख टन से कम है। श्री पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष 433 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। इस वर्ष 444 लाख टन गेहूं की खरीद होने का अनुमान था, लेकिन अभी तक यह लगभग 180 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने अनुसंधान और विकास के मद में अधिक राशि के प्रस्ताव का सुझाव दिया, जो वर्तमान में कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में कृषि शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और वैज्ञानिकों से कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विश्वविद्यालयों को नई तकनीकों और सतत उत्पादन के तरीकों को विकसित करने तथा देश के हर हिस्से में इन्हें प्रत्येक किसान तक ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लैब टू लैंड को आत्मसात करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्य में हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में कल 68.15% वोटिंग हुई। 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए मतदान हुआ। मतदान का यह प्रतिशत वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव से 6.34% कम है।
देवघर में सबसे अधिक 76.24% मतदान हुआ, वहीं सबसे कम लोहरदगा में 61.65% मतदान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज मतदान के अंतिम प्रतिशत की घोषणा की जाएगी। संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया। एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टल देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। डिजिटल आधारित विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी रखने के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए इस पोर्टल की परिकल्पना की गई थी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह पोर्टल देश भर में 5G नेटवर्क शुरू करने में निश्चित रूप से मददगार होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल हैदराबाद में केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग ने इस प्रयोगशाला की स्थापना की है। इस परियोजना के लिए लगभग 35 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस प्रयोगशाला के सहयोग से दूरदराज का कोई भी व्यक्ति डाटा संग्रह का उपयोग कर सकता है और इससे कम समय में बेहतर रिपोर्ट बन सकती है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आगामी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 2,400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,878 संक्रमित स्वस्थ हुए। पूरे देश में 4 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए गए हैं, जबकि 3 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और अभी यह कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनके परिणाम अब दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के सर्वे ने यह संभावना दर्शाई है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने बताया कि हमारा निर्यात लगभग बढ़ रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि घरेलू और वैश्विक स्तर पर निवेश होने से सप्लाई चेन पर भी दबाव कम हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास में 17 मई से कामकाज फिर शुरू हो जाएगा। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद भारतीय दूतावास इस वर्ष 13 मार्च से अस्थायी रूप से पोलैंड की राजधानी वार्सा से काम कर रहा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमारात का राष्ट्रपति चुना गया है। एक दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया था। शेख मोहम्मद का चुनाव फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने किया। शेख मोहम्मद ने फेडरल सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की। इस परिषद में संयुक्त अरब अमारात के 7 अमारातों के शासक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद को नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया कि शेख मोहम्मद के कुशल नेतृत्व में भारत और संयुक्त अरब अमारात की व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। कोडरमा जिले में जिला प्रशासन ने एक नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू करते हुए उसे बाल विवाह से बचाया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। शादियों का सीजन शुरू होते ही बाल विवाह के मामले भी सामने आने लगते हैं। ताजा मामला कोडरमा थाना क्षेत्र के जलवाबाद का है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग को बालिका वधू होने से बचाया गया। शादी के मंडप से पहुंची प्रशासन की टीम ने उस नाबालिग को रेस्क्यू किया, चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है। कोडरमा प्रखंड विकास पदाधिकारी रोशमा डुंडुल की अगुवाई में जब प्रशासन की टीम नाबालिग के घर पहुंची तो उसके शादी के रस्म रिवाज निभाए जा रहे थे। बहरहाल प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए नाबालिग को रेस्क्यू किया और परिजनों से उसके उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे। परिजनों के द्वारा आधार कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसमें उसकी उम्र 16 वर्ष दर्ज थे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल आए तेज तूफान और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। रांची के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी मौसम विभाग ने आंशिक बादल छाए रहने और हल्के बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान असानी का असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिलने लगा है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मौसम विभाग ने आज से 20 मई तक वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। गोवा में हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। कल पहले सेमीफाइनल में झारखंड ने ओडिशा को निर्धारित अवधि खत्म होने और मुकाबला 1-1 से बराबर रहने के बाद शूटआउट में 3-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को 8-0 से मात दी। फाइनल मैच 3 बजे से शुरू होगा। तीसरे और चौथे स्थान के लिए ओडिशा और हरियाणा के बीच मैच भी आज ही खेला जाएगा। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड, ओडिशा, हरियाणा और कर्नाटक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल भोपाल में पहले क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने महाराष्ट्र को 5-4 से, दूसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 3-2 से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक ने पंजाब को 5-4 से हराया। जबकि चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में ओडिशा ने मध्य प्रदेश पर 2-0 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे और फाइनल मैच मंगलवार को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आधिकारिक दौरे पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप किया लॉन्च। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 2400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। और हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।